हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग करेंगे सीटेट का पेपर 2 और क्लास 6 to 8 तक का पूरा निचोड़ है। और ये जुलाई 2013 का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसे कराया जा रहा है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि सीटेट का जो सीरीज चल रहा है अभी वो चल रहा है, यानी 2011 का हो गया है, 2012 2 बार हुआ था एग्ज़ाम, दोनों बार का हो गया है। और आज हम लोग देखेंगे 2013 का, 28 जुलाई 2013 का देखेंगे, ठीक है ना। और ऐसे ही धीरे धीरे करके हम लोग पूरे अभी तक जो क्वेश्चन हुआ है, अभी तक जो एग्ज़ाम हुआ है ना, वो पूरे एग्ज़ाम वाला का हम लोग कंप्लीट कर लेंगे एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। तो अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम डैश डैश के लिए प्रसिद्ध था। ये बोल रहा है कि अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम में डैश डैश के लिए प्रसिद्ध था, मतलब कौन सा चीज़ के लिए प्रसिद्ध था जो अर्थशास्त्र से हम लोगों को पता चला है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये एम है कपास, और फिर बीम है सोना एवं बहुमूल्य पत्थर, और सीम है चांदी एवं तांबा, और डीम है कंबल। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कंबल, ठीक है ना। ये कौटिल्य का जो कौटिल्य था उसी का अर्थशास्त्र का बुक था, उसी से पता चला था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम्फोरा एक डैश डैश था, मतलब ये एम्फोरा क्या है दोस्तों। तो ये है इटली का एक सिक्का, और ये लाल चमकदार बर्तन, और ये लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा जार, और डीम है ये छिद्र युक्त बर्तन। तो दोस्तों इसका सही क्या हो जाएगा। ये एम्फोरा क्या है दोस्तों। तो ये एम्फोरा क्या है दोस्तों। तो ये एम्फोरा एक प्रकार का बर्तन है। क्या है, एक प्रकार की बर्तन है। और ये प्राचीन काल में ये क्या हुआ था। तो शराब पीने वाला था, और इसमें शराब पिया जाता था, ठीक है ना। और देखिए दोस्तों ये एम्फोरा रोम से भारत में भी पहुंचाया, क्या हुआ था, रोम से, मतलब एम्फोरा का जो रोम है रोम से भारत में भी पहुंचाया गया था। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर ये चित्र है, ये है एम्फोरा का बर्तन, देख रहे हैं ना। ये दोनों तरफ क्या है, पकड़ने वाला है, इसी को बोला जा रहा है यहाँ पर कि लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा जार है, ठीक है ना। क्या है दोस्तों। तो ये हत्थे लगा जार है दोस्तों, ठीक है, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है दोस्तों। तो नेक्स्ट है कि रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे डैश डैश के नाम से बुलाते थे। मतलब रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग हो गई थी कि काली मिर्च को किस नाम से बुलाया जाता था दोस्तों, किस नाम से बुलाया जाता था। एम है काला जादू, और बीम है काला ताबिज, और फिर सीम है काला पत्थर, और डीम है काला सोना। तो बताइए दोस्तों किस नाम से बुलाया जाता था। तो दोस्तों रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग बढ़ गई थी कि इसको किस नाम से बुलाया जाने लगा। तो ये काला सोना के नाम से, किस नाम से, तो काला सोना के नाम से बुलाया जाने लगा, और इसका प्रसिद्ध हो गया, ठीक है ना। यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है दोस्तों। रहट, चरखे एवं आग्नेयास्त्र में का आविष्कार डैश डैश में हुआ था, मतलब इसका आविष्कार कब हुआ था। एम है कि प्रागैतिहासिक काल, और बीम है प्राचीन काल, और सीम है मध्यकाल, और डीम है आधुनिक काल। तो दोस्तों ये कब हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों ये हुआ था मध्यकाल में, यानी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कब हुआ था, तो मध्यकाल में हुआ था। ये 14वीं और 15वीं शताब्दी में हुआ था, ठीक है ना।
नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, तो नेक्स्ट है निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत पर प्रशासित पाया गया है। एम है इल्तुतमिश, और बीम है बलबन, और सीम है अलादीन खिलजी, और डीम है फिरोज तुगलक। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों अलादीन खिलजी हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, पहले यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए। हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था, मतलब क्या किया जाता था, हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था, पर क्यों किया जाता था, तो चलिए देखते हैं। ठीक है ना, एम है जब एक राजा किसी क्षेत्र को जीतता था। जी नहीं दोस्तों, राजा को क्षेत्रीय घोषित करने के लिए चाहे वह जन्म से क्षेत्रीय ना हो। और फिर सीम है हिरण का शिकार करने से पहले, और फिर पुत्र के जन्म के लिए, क्या, पुत्र के जन्म के लिए। तो दोस्तों यहाँ बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राजा को क्षेत्रीय घोषित करने के लिए चाहे वह जन्म से क्षेत्रीय ना हो दोस्तों, फिर भी वो क्या करता था, उसे मतलब जो क्षेत्रीय नहीं है, और उसे जब हिरण गर्भ नामक जो अनुष्ठान किया जाता था राजाओं के क्षेत्रीय घोषित करने के लिए, तो वो जन्म से अगर क्षेत्रीय ना भी हो तो वो क्षेत्रीय हो जाता था। ठीक है ना, नेक्स्ट है दोस्तों कि चोल काल में क्या, तो चोल काल में व्यापारियों के संघ को डैश डैश कहा जाता है था। तो चोल काल में व्यापारियों को क्या कहा जाता था दोस्तों, तो चोल काल में व्यापारियों को क्या कहा जाता था, तो एम है ग्रामम, और बीम है श्रेणी, और सीम है नगरम, और डीम है सभा दोस्तों। तो बताइए क्या कहा जाता था दोस्तों, तो दोस्तों क्या कहा जाता था, तो ये कहा जाता था नगरम। क्या कहा जाता था, तो नगरम कहा जाता था। चोल काल में व्यापारियों को नगरम कहा जाता था। ठीक है ना, क्या कहा जाता था, तो नगरम कहा जाता था, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है नाथ साहित्य का संबंध किससे है दोस्तों, एम है बंगाली से, बीम है असमी से, और सीम है उड़ीसा से, और डीन है मैथिली से। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही क्या हो जाएगा, तो ये बंगाली से, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, तो ये बंगाली से। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिम में सीमांत प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया, जिसे डैश डैश के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों जो ये आंदोलन चलाया था किसने, तो ये अब्दुल गफ्फार खान ने। ठीक है, मतलब खान अब्दुल गफ्फार खान ने जो आंदोलन चलाया था उसे किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों एम है राम रहीम आंदोलन, बीम है खिलाफत आंदोलन, और सीम है खुदाई खिदमतगार आंदोलन, और डीम है पख्तून आंदोलन। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ये खुदाई खिदमतगार आंदोलन के नाम से जाना जाता है, यानी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। क्या किस नाम से जाना जाता है, तो खुदाई खिदमतगार के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज्य 1929 के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद डैश डैश को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो बताइए कब मनाया गया था। तो दोस्तों एम है 15 अगस्त 1930 में, और बीम है 26 जनवरी 1930 में, और सीम है 1 जनवरी 1930 में, और डीम है 2 अक्टूबर 1930 में। तो बताइए कब मनाया गया था। तो दोस्तों ये कब मनाया गया था, तो ये मनाया गया था कब, ये मनाया गया था
26 जनवरी 1930 को, ठीक है ना। यानी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और ये रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया गया था, ठीक है। कहाँ पर? तो रावी नदी के तट पर। कहाँ पर दोस्तों? तो रावी नदी के तट पर, ठीक है ना। तिरंगा झंडा को पहली बार फहराया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, बिग बियर एक उदाहरण है आकाश गंगा, नक्षत्र मंडल का, तारामंडल का और गैलेक्सी का। तो बताइए ये क्या है दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही आंसर है नक्षत्र मंडल का। क्या है ये? नक्षत्र मंडल का, ठीक है ना। ये उर्सा मेजर जो कि बिग बियर के नाम से भी जाना जाता है। उर्सा मेजर जो बिग बियर के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। और यह तारों का समूह है। क्या है? ये तारों का समूह है और नक्षत्र मंडल में से एक है। क्या है ये? नक्षत्र मंडल में से ये एक है दोस्तों, ठीक है ना। क्या है? एक है। और टालमी द्वारा वर्णित मतलब 48 नक्षत्रों में से एक है ये। किसके द्वारा? तो टालमी द्वारा, ठीक है ना। और आधुनिक 88 नक्षत्रों में यह तीसरा बड़ा नक्षत्र है। मतलब जो अभी कितना है? तो 88 है। और 88 नक्षत्रों में से ये तीसरा सबसे बड़ा है। कि क्या? तो तीसरा सबसे बड़ा है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है क्योंकि। ए में दिया हुआ है चंद्रमा का दूसरा भाग केवल दिन के समय पृथ्वी की ओर होता है। बी में चंद्रमा का दूसरा भाग केवल अमावस्या के पृथ्वी की ओर होता है। और सी में दिया हुआ है दोस्तों कि चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है। क्या लगता है? समान समय लगता है। और इसी कारण हम लोगों ने क्या करते हैं चंद्रमा को पूरी तरह देख नहीं सकते हैं। क्या करते हैं? पूरे नहीं देख सकते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। मतलब पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। और क्यों पड़ता है? क्योंकि चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर जो चक्कर लगाने का जो समय है ना दोस्तों, अक्ष पर घूमने के समय से लगता है, ठीक है। और चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन 7 घंटे 45 मिनट में पूरी करता है। कितना दिन में पूरी करता है? तो 27 दिन 7 घंटे 45 मिनट में पूरी करता है। और यह कारण है कि चंद्रमा का एक भाग ही दिखाई पड़ता है। यही कारण है कि चंद्रमा का कितना भाग दिखाई पड़ता है? तो एक भाग ही दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। मतलब पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, और बीम है उत्तर से दक्षिण की ओर, और पूरब से पश्चिम की ओर, और दक्षिण से उत्तर की ओर। जैसे कि ये पृथ्वी है दोस्तों, तो ये पृथ्वी है, तो ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर, और ये हो गया दक्षिण। तो दोस्तों कैसे घूमते हैं पृथ्वी? तो दोस्तों कैसे घूमते हैं पृथ्वी? तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। क्या करते हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। जैसे इधर से इधर घूमते हैं, ठीक है ना। मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? तो राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं देशांतर रेखाएं का आकार क्या होता है? बढ़ता जाता है, घटता जाता है, सामान्य रहता है, और पहले बढ़ता जाता है और फिर घट जाता है। तो बताइए दोस्तों इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? तो दोस्तों क्या हो जाएगा? तो ये सामान्य रहता है। क्या रहता है? सामान्य रहता है। यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा?
तो राइट हो जाएगा। जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं तो देशांतर रेखाओं क्या होता है दोस्तों, तो देशांतर रेखाओं का जो आकार है वो समान रहता है। और ग्रीन बीच, जैसे कि ये एक पृथ्वी है दोस्तों, तो ये है बीच में एक ग्रीन बीच, ठीक है ना। और ग्रीन बीच रेखा से किसी स्थान की कोणात्मक जो दूरी होता है वो स्थान का देशांतर कहते हैं। जैसे कि ये हो गया, ठीक है ना, क्या हो गया, ये देशांतर हो गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पृथ्वी दिवस कहलाता है दोस्तों, ये क्या है, पृथ्वी दिवस कहलाता है। चलिए देखते हैं। जितने समय तक सूर्य पृथ्वी पर एक विशेष स्थान पर चमकता है और बीम है ग्रीन बीच का मानक समय और सिम है पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय और डीम है पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में लिया गया समय। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय। दोस्तों क्या है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व के दिन सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। अब कहाँ पर ही पड़ती है सीधी किरणें, तो चलिए देखते हैं कहाँ पर ही पड़ती है दोस्तों। ए में दिया हुआ है कर्क रेखा पर, बी में है विषुवत रेखा पर, सी में है मकर रेखा पर और डी में है आर्कटिक वृत्त पर। तो बताइए कहाँ पर ही पड़ता है दोस्तों। तो विषुवत जो होता है ये विश्व का दिन सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, तो विषुवत रेखा पर पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, तो विषुवत रेखा पर पड़ता है, ठीक है ना। और ये विश्व जो पृथ्वी की वह स्थित है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है और क्या हो जाता है दोस्तों, रात बराबर होते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत की स्थिति होती है, जो कि ये दोनों दिन का जो दिन होता है ना दोस्तों, 21 मार्च और फिर 23 सितंबर का क्या होता है, ये दोनों गोलार्ध में दिन और रात बराबर होता है दोस्तों। क्या होता है, दोनों गोलार्ध में, जैसे कि ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी है, मतलब इधर भी और इधर भी दोनों बराबर होगा, ठीक है ना। कौन कौन दिन, तो ये 21 मार्च और 23 सितंबर को, ठीक है ना। 21 मार्च और 23 सितंबर को दोनों गोलार्ध में दिन और रात बराबर होगा दोस्तों, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में क्या है कि अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पतन है, क्योंकि अमेरिका एवं यूरोप के बीच भारी मात्रा में समुद्री व्यापार होता है। अटलांटिक महासागर में मत्स्य उद्योग विकसित है। क्या है, मत्स्य उद्योग विकसित है दोस्तों। सीम है कि अटलांटिक महासागर की तट रेखा अधिकतम दंतुरित है और डीम है कि अटलांटिक महासागर की तट रेखा अधिक छिल्ली है। तो दोस्तों इसमें आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर की तट रेखा अधिक दंतुरित है। क्या है, अधिक दंतुरित है दोस्तों, इसीलिए सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है दोस्तों, सबसे लंबी कौन है दोस्तों, तो सबसे जो लंबी श्रृंखला है वो कौन है, एम है हिमालय, बीम है रॉकी और सीम है एंडीज और डीम है अल्पस। तो बताइए क्या है दोस्तों, तो दोस्तों ये कौन सा हो जाएगा, तो एंडीज हो जाएगा। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पश्चिम तट पर उत्तर से दक्षिण की तक एंडीज पर्वत माला फैली है, ठीक है ना। क्या है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, ठीक है ना। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। क्या है, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में और राजस्थान में।
तो दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? तो दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। ठीक है ना दोस्तों? तो चलिए आगे चलते हैं। ठीक है ना? आगे क्या है? लौटते मानसून के समय आर्द्र पवन बहती है घाटी से मैदान की ओर, स्थल से समुद्र की ओर, और समुद्र से स्थल की ओर, और पठार से मैदान की ओर। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो लौटते हुए जो मानसून होते हैं वो किधर से बहती है? तो दोस्तों स्थल से समुद्र की ओर बहती है। क्या होती है ये? स्थल से समुद्र की ओर बहती है, यानी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जैसे कि मानसून के लौटे जाने के जो मानसून का निर्वतन है ना, वो क्या होता है? सितंबर। कहाँ? तो सितंबर के आरंभ से उत्तर पश्चिमी भारत में मानसून पीछे हटने लगती है दोस्तों। क्या करती है? पीछे हटने लगती है। ठीक है ना? कब? तो सितंबर के आरंभ में, मतलब फर्स्ट में। ठीक है ना? और फिर 15 अक्टूबर तक यह दक्षिण भारत को छोड़ ये समाप्त होती है। क्या होता है? और उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में क्या करती है? तमिलनाडु में वर्षा करती है। क्या करती है? तमिलनाडु में वर्षा करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से किसी से पृथ्वी का, मतलब किससे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? मतलब किससे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है दोस्तों? एम है ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, बीम है मध्य अमेरिका के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, और सी में है चीन के शीतोष्ण सदाबहार वन, और डी में है चिली किसी शीतोष्ण पर्णपाती वन। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में किससे पृथ्वी के फेफड़ा कहा जाता है दोस्तों? तो दोस्तों पृथ्वी की फेफड़ा ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को कहा जाता है पृथ्वी की फेफड़ा। ठीक है ना? किसे कहा जाता है? तो ब्राजील के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सदाबहार वन को कहा जाता है पृथ्वी के फेफड़ा। किसका फेफड़ा? तो पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। आगे है विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? मतलब जो विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन है दोस्तों? एम है गंगा नदी बेसिन, बी में है नील नदी बेसिन, और सी में है मिसिसिपी नदी बेसिन, और डी में है अमेजन नदी बेसिन। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों विश्व की जो सबसे बड़ी नदी बेसिन है वो अमेजन नदी है। क्या है? अमेजन नदी है। क्या है दोस्तों? अमेजन नदी। कहाँ है? तो डी ऑप्शन में अमेजन नदी है। ठीक है ना? क्या है? अमेजन। और यह नदी बेसिन दक्षिण अमेरिका के ब्राजील देश में फैला है। कहाँ है? तो ब्राजील देश में है। किस नदी? तो अमेजन नदी। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। मलोका क्या है दोस्तों? एक जनजाति है, एक प्रकार का घर है, एक वन्य पशु है, और मलक्का का निवासी है। तो दोस्तों ये एक प्रकार का क्या है? घर है। जो मलोका है जो कोलंबिया जनजातियों का एक प्रकार का घर है। कौन सा जातियाँ? तो कोलंबिया जनजातियाँ का। ठीक है ना? नेक्स्ट है संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें नवीकरणीय के लिए समय देना डैश डैश कहलाता है। इसका क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा संसाधन प्रबंधन। क्या हो जाएगा? संसाधन प्रबंधन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो रक्षक मेखला डैश डैश की एक विधि है। तो दोस्तों एम है जल संरक्षण, बीम है मृदा निर्माण, और सीम है वृक्षारोपण, और डीम है मृदा संरक्षण। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मृदा संरक्षण। क्या हो जाएगा? तो मृदा संरक्षण हो जाएगा। ठीक है ना? रक्षक मेखला मृदा संरक्षण की एक विधि है
आरक्षक मेखला क्या है दोस्तों? आरक्षक मेखला के अंतर्गत ये खेतों के किनारे पवन की दिशा, मतलब पवन की दिशा, जो दिशा को समकोण पर पंक्तियों के वृक्ष और झाड़ियाँ लगाकर पवन द्वारा इसे क्या कर देता है, आपदाओं का रोका जा सकता है। क्या किया जाता है? आपदाओं का रोका जा सकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में क्या है? मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक डैश डैश पूरा स्थल है। एम है पूरा पसानिक, बीम है नौ पसानिक, सिम है महापसानिक और टीम है मध्य पसानिक। तो बताइए ये भीमबेटका एक डैश डैश स्थल है, मतलब ये भीमबेटका क्या है दोस्तों? देखिए ये क्या है, तो ये पूरा पसानिक है। ठीक है ना। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। भीमबेटका भारत के कहाँ पर ही है? तो मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? तो मध्य प्रदेश राज्य में है। ठीक है। ये रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ है? मध्य प्रदेश जो है वहाँ पर जो रायसेन जिला है वहाँ पर ये स्थित है। ठीक है, स्थित है। ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों कि ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता खासकर प्रमुख थे? मतलब 3 है वो देवता, क्या है? 3 है और वो खास है। एम है रुद्र, विष्णु तथा इंद्र, और बीम है अग्नि, इंद्र तथा सोम, और सीम है इंद्र, वरुण तथा रुद्र, और डीम है अग्नि, इंद्र तथा विष्णु। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अग्नि, इंद्र तथा सोम। क्या है? अग्नि, इंद्र तथा सोम। ठीक है ना। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कि संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे डैश डैश कहते हैं। मतलब उसे क्या कहते हैं दोस्तों? जो संस्कृत को जिस परिवार का भाषा माना जाता है, हिस्सा माना जाता है, उसे क्या कहते हैं? भारत आर्य कहते हैं, भारत यूनान कहते हैं, भारत यूरोप कहते हैं, या भारत अरब कहते हैं दोस्तों। तो बताइए इसको क्या कहते हैं दोस्तों? तो दोस्तों इसको कहते हैं भारत यूरोप। क्या कहते हैं? भारत यूरोप। यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन। ठीक है ना। नेक्स्ट है किस स्थान पर मृतक को प्राय उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था? कहाँ पर दफनाया जाता था मृतकों को? उत्तर की ओर सिर करके दोस्तों। एम है इनाम गांव, बीम है बुरजहूम, और सीम है मेहरगढ़, और डीन है भीमबेटका। तो बताइए दोस्तों कहाँ पर ये दफनाया जाता था? तो दोस्तों ये दफनाया जाता था इनाम गांव में। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ये इनाम गांव है कहाँ दोस्तों? तो ये इनाम गांव है महाराष्ट्र में है। कहाँ है दोस्तों? तो ये महाराष्ट्र में है। ठीक है ना, महाराष्ट्र में है। ये पुणे जिला में स्थित है। किस जिला? महाराष्ट्र में ये पुणे जिला में स्थित है ये इनाम गांव। ठीक है। नेक्स्ट है बुद्ध द्वारा लालसाओं या इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया गया है? बुद्ध ने क्या बताया है लालसाओं और इच्छाओं की तृष्णा को? एम है पिपासा, और बीम है तृष्णा, और सीम है तन्हा, और डीम है तीव्र इच्छा। तो बताइए दोस्तों इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? तो दोस्तों ये लालसाओं और इच्छाओं को ये क्या बताए हैं? तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताए हैं? तो ये तृष्णा को तृष्णा बताए हैं। क्या बताए हैं? तृष्णा को तृष्णा ही बताए हैं। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है कि उत्पादों की ब्रांडिंग करने से ए है इसकी बिक्री बढ़ जाती है, और बी है बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पादक इससे भिन्न करते हैं, और सी में है कि उपभोक्ताओं के लिए आकर्षण बन जाता है, और डी में है उपभोक्ताओं को खुदरा मूल्य पर छूट मिलती है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों?
तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पादक इसे भिन्न करते हैं। क्या करते हैं? भिन्न करते हैं। यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस खंड को अक्सर संविधान के अंतरात्मा कहा जाता है? किस खंड को कहा जाता है दोस्तों? एम है नीति निर्देश सिद्धांतों से संबंधित खंड, बीम है मौलिक अधिकारों से संबंधित खंड, और सीम है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण नीति से संबंधित खंड, और डी में क्या है दोस्तों? तो डी में है संविधान की प्रस्तावना। क्या है? संविधान की प्रस्तावना, और यही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है कि लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं? एम है एक भी नहीं, बीम है 2, और सीम है 4, और डीम है 12। तो दोस्तों कितने हो सकते हैं? तो दोस्तों 2। कितने हो सकते हैं? तो 2। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। लेकिन अभी के तौर से नहीं, जैसे कि पहले जो था उससे, मतलब पहले, अभी अगर पूछेगा, अभी जो क्वेश्चन बनेगा उसमें आएगा को एक भी नहीं। उसमें क्या आएगा दोस्तों? उसमें एक भी नहीं। ये 2013 का क्वेश्चन है, इसीलिए इसमें 2 आंसर था और 2 ही सही था, और 2 होता था, लेकिन अब नहीं होता है दोस्तों। मतलब अब उसे हटा दिया गया है। ठीक है ना। और अगर अब ये क्वेश्चन बनेगा तो अब बनेगा तो उसमें 0 होगा, यानी एक भी नहीं होगा दोस्तों। ठीक है। और अब के हिसाब से ए हो जाएगा आंसर, और 2013 के हिसाब से बी आंसर हो जाएगा। लेकिन हम लोग जब 2013 का क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो हम लोगों ने बी आंसर को राइट मानेंगे, यानी 2। लेकिन जब अब क्वेश्चन बनेगा ना दोस्तों, तो अब जो क्वेश्चन बनेगा उसमें एक भी नहीं होगा। ठीक है ना। उसमें ध्यान रखेंगे। ठीक है। और ये 2013 का जो क्वेश्चन है, तो इसीलिए 2013 के हिसाब से आंसर यहाँ पर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यायाधीश किसी मुकदमे पर निर्णय लेता है। मतलब न्यायाधीश किस मुकदमे पर निर्णय लेता है? एम है दलीलों के आधार पर, और बीम है दिए गए शुल्क के आधार पर, और सीम है सबूत के आधार पर, और डीम है पुलिस तहकीकात के आधार पर। तो दोस्तों जज किस आधार पर निर्णय लेता है? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों जज का काम है सबूत पाना और सबूत खुद ला करके उनके जमा करना। ठीक है ना। सबूत ला करके उस जज को देंगे और सबूत को देखेंगे, और देखने के बाद ही जज आखिरी फैसला सुनाएंगे। ठीक है ना। तो ये सबूत के आधार पर निर्णय लेंगे। ठीक है। क्या करेंगे? सबूत के आधार पर ही निर्णय देता है। ठीक है ना। यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पंथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है? एम है वेंकटेश्वर पंथ, बीम है जगन्नाथ पंथ, और सीम है विश्वनाथ पंथ, और डीम है अमरनाथ पंथ। तो बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो दोस्तों जगन्नाथ पंथ पर होगा। ठीक है ना। यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों दस्त, पेचिश, हैजा जैसी बीमारियों को रोका जा सकता है। मतलब ये दस्त, पेचिश और हैजा जैसा बीमारियों को कैसे रोका जा सकता है दोस्तों? ए में दिया हुआ है कि स्वस्थ शिक्षा के द्वारा, बी में है बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के द्वारा, और सी में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराकर, और सी में है कि सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध कराकर। तो दोस्तों सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? तो दोस्तों सही आंसर इसमें हो जाएगा, जब ये इन सारे बीमारियों को अगर हमको रोकना हो या किसी को रोकना हो तो क्या करना पड़ता है दोस्तों? सुरक्षित पेयजल मतलब सुरक्षित पानी उपलब्ध कराकर। ठीक है ना। यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो दोस्तों
आज का वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। ऐसा वीडियो अभी हमेशा आप मिलते रहेगा। और ये कब मिलेगा? 2 PM पर, ठीक है ना। कब? तो 2 PM पर हमेशा मिलते रहेगा, ठीक है। अब पूरी तरह से एकदम 50+, कितना प्लस? तो 50+ का टारगेट रखेंगे हम लोग तैयारी करने का, ठीक है ना। कितना? तो 50+ का तैयारी करने का टारगेट रखेंगे, ठीक है। पेडागोजी भी होगा, पेडागोजी भी शुरू नहीं हुआ है, बट पेडागोजी भी शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।